इतना मन में विचार कर रही है, हमें लग रहा है ये ब्रह्म नहीं है, ये कोई साधारण बालक है। आज मेरा गोविंद जैसे ही पूतना के स्तन को पकड़ता है, जैसे ही प्राणों को खींचना चाहा, आज मेरे गोविंद ने जिस समय अपने नेत्रों को खोला तो पूतना अपने स्वरूप में आ गई। और जब पूतना अपने स्वरूप में आई, मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्ग बंधुओं, उसी वक्त माया का पर्दा डाल दिया गोविंद ने। मैया यशोदा को कोई बात समझ में नहीं आई। पूतना कृष्ण को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई। गांव के बाहर कवि ने तो यहां तक कल्पना की, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहां तक प्रमाण मिला कि पूतना 27 कोस में गिरी। अब शंका वाली बात है कि अगर 27 कोस में गिरी तो कहां कैसे गिरी। और भागवत में हमें यह भी प्रमाण मिला कि उसका जो पेट था इतना विशाल था जैसे सरोवर, उसकी भुजाएं इतनी विशाल थी जैसे नदियां। लेकिन मेरे प्यारे, हमें एक बात समझ में आई कि पुरुष जाति के अंदर 26 कोष पाए जाते हैं और नारी जाति के अंदर 27 कोष पाए जाते हैं। उसी 27 कोषों में समाहित होकर के पूतना भूतल पर गिरी। बोल कुटुंब भगवान की। आज जैसे ही पूतना आकाश मंडल से होकर के जमीन पर गिरी, ग्वाल वालों ने देखा, बाबा नंद ने देखा कि ये विशाल काय राक्षसी मेरे बेटा को लेकर के उड़ गई। मैया यशोदा चिल्लाती दौड़ती चली जा रही है। जहां पूतना अचेत पड़ी हुई मृत शरीर पड़ा हुआ है, मेरा गोविंद उसके वक्षस्थल पर खेल रहा है। आज जैसे ही मैया यशोदा, बाबा नंद, वो गोपी ग्वाल दौड़ते चले गए, माँ ने जाते ही जाते गोविंद को छाती से लगा लिया। बेटा बेटा, पता नहीं मेरे पूर्वजों के कैसे भाग रहे, मेरे लाला की जिंदगानी बच गई, न तो मेरा खात्मा कर देते। याद रखना। ग्वाल वाल बोले, बाबा हाँ, इसमें राक्षसी को लाठी और डंडों से क्या पीट लूं? जैसे नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा ने कहा, ग्वाल वालों, ये मृत शरीर है, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। बाबा मर गई है 23 तो मार लेते, जिंदा होती तो हम वैसे जगह ढंगा ना पहुंच पाते। याद रखना। कहते हैं छोटे छोटे काट काट करके शरीर में जिसमें अग्नि को प्रविष्ट किया गया तो दुर्गंध की जगह पर सुगंध निकली। कभी कल्पना कर रहा है कि महाराज जो भी दुर्गंध थी वो मेरे गोविंद ने पहले ही उसको नाश कर दिया है। आज धीरे 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 समय बीत रहा है। एक दिन की बात मेरे भैयाओं, ये
रश्मि यादव जो ग्राम नंगला भदौरिया से, अभी कथा चल रही थी कि बुआ की लड़की है, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। बहन तेरे यो ही हाथ तो हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहें, और मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि बहना जीवन में तुझे सुख शांति मिलती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भैयाओ, इधर मेरा गोविंद धीरे 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 सयाना होने लगा है। कितनों सयानो भाव बेटा जी थोड़े धीरे धीरे पैदल चलने लगे हैं। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया, मैं अपनी मैया की जांच करूंगी, क्या कि मैया मुझे देखे कितना चाहती है। एक तरफ रसोई में दूध पक रहा है, एक तरफ मां जसोदा दधी का मंथन कर रही है। मंथन कर रही है मां जसोदा, गुनगुना रही है, अरे कुंजन बन खेले मेरो बारो सो कन्हैया, कुंजन बन कहा। आज माया के द्वारा जैसे ही दूध में उफान आया, जसोदा लाला को गोदी में लेके दौड़ के गई, दूध को शांत किया। कन्हैया बोले हमें लगते मैया को दूधऊ प्यारो है और पूतऊ प्यारो है। मैया फिर से आकर के दधी का मंथन करने लगी, तो गोविंद ने मन में विचार किया, हम एक बार और जांच कर लें, एक बार जांच हम और कर ले में। और जैसे ही दोबारा से दूध में उफान आया, मैया ने कन्हैया को लिटा दो मटकिया के पास में, दौड़ करके दूध के पास में पहुंच गई। कन्हैया बोले अच्छा मैया तो ये पूतना है, दूध ज्यादा प्यारो है। आज वहीं पर बटना पड़ा हुआ है, जैसे ही बटना को हाथ में उठायो और गोविंद ने जिस मटकिया में दधी का मंथन कर रही थी, जैसे ही वो बटना मारा, मटकी फूट गई। आज जसोदा चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, जब एक ही सास के हाथ की मटकिया थी, बहू तूने तोड़ डाली, आज तो मारूंगी। जैसे ही कन्हैया ने शब्दों को सुना, आज मैया मुझे मारने के लिए आ रही है, तो उसी समय गोविंद ने घर से निकल दिया। जसोदा चिल्लाई, कन्हैया खड़ा हो जा, तुझे सतयुग के भक्तों की कसम है। गोविंद नहीं खड़े हुए। कन्हैया खड़ा हो जा, तुझे त्रेता के भक्तों की कसम है। गोविंद नहीं खड़े हुए। कन्हैया तुझे द्वापर के भक्तों की कसम है, खड़ा हो जा। गोविंद नहीं खड़े हुए। जैसे ही कहा कि तुझे कलयुग के भक्तों की कसम है, कृष्ण तू खड़ा हो जा, गोविंद ने पावर ब्रेक लगा दिए। जसोदा बोली अच्छा तो कलयुग के भक्त ज्यादा प्यारे हैं। अब देख, बोले मैया प्यारे यारे कछु नहीं है, दो चार लोग भक्त हुए हूं, अगर उन्हों की सौगंध खा जाते तो भक्तों का मुझ पर से विश्वास उठ जाता। देखिए मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्गों, मैया जसोदा ने अपने बालों से रस्सी खोली। पहले का जमाना था, मेरी माताएं बहनें जो थी रस्सियों से सर को बांधा करती थी, तो न तो कबू उनकी आधी पिरात थी, न कबू पूरी पिरात थी। और हमें क्या लगत इतना करने करके बांध लेती करती थी बालों को कि बालों का व्यायाम हो जाया करता था। और जो भी जुआ हुआ भये तो मारे गर्मी के बई में मरी गए वे। हाँ याद रखियो भैयाओ, मैया ने बालों से खोली रस्सी और गोविंद को बांधना चाहा। जैसे ही गोविंद को बांधना चाहा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। रस्सी को जोड़ा
और जोड़ करके कन्हैया को फिर से बांधना चाहा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी फिर पड़ गई। उत्तरानंदन परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मुझे शंका हो रही है, रस्सी ये 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ रही है। सुखदेव भगवान बोले, राजन माया अष्टांगुल है, मेरा गोविंद दशांगुल है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। मैया ने तीसरी रस्सी जोड़ी, जैसे ही गोविंद को बांधना चाहा रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मां के आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही मैया को रोवत देखो बेटा, मेरा गोविंद आज बंध गया। क्यों? अरे बंधो प्रेम की डोरी रे रसिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि संजीव जे बताओ, कृष्ण को रसिया बता रहे हो, बाबा बजरंगबली भी बहुत बड़े रसिया थे। आप लोग सोच रहे हो फिर तुम, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। नहीं, रसिया किस चीज के थे? रामचरित सुनिबे के रसिया। अरे बंधो प्रेम की डोरी रे रसिया, बंधो प्रेम की डोरी में। बंधे हैं प्रेम के कारण श्री राम बंधे हैं। प्रेम की डोरी किशोरी मोरे रसिया, बंधो प्रेम की डोरी मेरे गोविंद को आज बांध लिया। और बांधने के बाद में मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्ग बंधु, मैया जसोदा ने बेटा को ऊखल से बांध दिया। जैसे ही ऊखल से बांधो, गोविंद ने मन में विचार किया है, दरवाजे पर तो जो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए हैं, हमें इनका भी उद्धार करना है। मेरे भैयाओं, इधर मां यशोदा अपने गृह कार्य में लग गई है, इधर गोविंद धीरे धीरे ऊखल को खींचते हुए चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित, जहां पर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए उसी में जाकर के ऊखल को फंसा लिया। और जैसे ही ताकत लगाई, आज दोनों ही वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिरे। उनसे 2 पुरुष प्रकट हुए, मेरे गोविंद का परिक्रमा लगाया है और अपने धाम के लिए चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।